उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फूड पॉइंट में मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ौफ़िशा नकवी। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक रेस्टोरेंट में जो कि देसी खानों के लिए बहुत मशहूर है। हम मौजूद हैं रोटी रेस्टोरेंट में और आज हम आपको यहां का किचन विज़िट कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि यहां पर किचन में सफाई का ख़ास ख्याल किस तरह से रखा जाता है, किस तरह यहां पर 5 मिनट में आपका ऑर्डर सर्व किया जाता है और यहाँ की ख़ास डिशेज़ कौन कौन सी हैं। ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ रोटी रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर वसी हसन साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो हमें काफ़ी सारे देसी खानों के रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, हाउ रोटी इज़ डिफरेंट? मैं जी बहुत सालों बाद इंग्लैंड से वापस आया था और मैंने ये देखा था कि जो देसी खाना है वो या सड़क पे मिलता है यहाँ या बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलता है। कोई बीच की जगह नहीं है जहाँ पे अफोर्डेबल अच्छा प्रीमियम खाना मिल सके। ये देखते हुए मैंने रोटी का शुरू किया था काम यहाँ पे कि एक वर्किंग इंडिविजुअल को अच्छा प्रीमियम खाना एक कंफर्टेबल जगह पे मिल जाए बग़ैर 1000-1500 रुपये खर्च किए। तो अगर हम एम्बियंस की बात करें यहाँ पर तो काफ़ी देसी टच आते हैं। जैसे आपने यहाँ पीछे ही तमाम मसालों को यहाँ पे लगाया गया है, तो ये आइडिया भी काफ़ी इनोवेटिव था। ये इंस्पिरेशन कहाँ से? इंस्पिरेशन यहाँ से आई थी कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे चीज़ें खर्च करने के। अब अगर आप ऊपर देखेंगे लाइटें, ये हमने लस्सी के गिलास में और डोंगों में सुराख करके बल्ब लगाए हुए हैं। हमारे मुल्क में खाना जो है वो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि और चीज़ें नहीं हैं, इसलिए खाना बाहर जाना जो है वो हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट के उसका रखता है। तो सारी की सारी जो हमारा ज़ोर है यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ फूड पर है और जो एम्बियंस है जगह वो हम ये चाहते थे कि एक साफ़ सुथरी कंफर्टेबल जगह हो जहाँ पे एसी हो, बाथरूम्स हों, ताकि आपको देसी खाना सड़क पे बैठ के ना खाना पड़े या बहुत ज़्यादा ना महंगा खाना पड़े। इकोनॉमी। रोटी के बारे में एक और बात जो मैंने सुनी थी वो ये कि जो लेफ़्ट आउट फूड है वो आप डिज़र्विंग पीपल को, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को सर्व करते हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, हम ये करते हैं कि हमारा खाना रोज़ फ्रेश बनता है और जो बचता है वो हम अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बांट देते हैं। शुरू में हम खुद बांटते थे, जो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि रात को हम निकलते थे क्लोज़ करने के बाद, उस वक्त लोग मिलते भी नहीं थे और ये पता भी नहीं चलता था कि जिन लोगों को हम खाना दे रहे हैं वो सही डिज़र्विंग हैं या नहीं। लेकिन अब हमने एक NGO है रिस्क, उनके साथ पार्टनरशिप की है, तो जो भी खाना बचता है वो हम उनको दे देते हैं, जो आगे वो बांटते हैं। तो जी नाज़रीन, इस रेस्टोरेंट के बारे में तमाम बेसिक बातें आपने इनके मैनेजर से जानी, तो यकीनन एक बहुत अच्छा कदम है कि आपने सड़क पर मिलने वाला खाना आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी मिल रहा है, अच्छे टेस्ट के साथ, अच्छी एम्बियंस के साथ। सबसे बड़ी बात ये कि इकोनॉमिकल प्राइस में, और दूसरी बात ये इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो बचा कुचा खाना है बजाय इसको ज़ाया किया जाए या फिर अगले दिन उसी खाने को लोगों को सर्व किया जाए, वो खाना डिज़र्विंग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जी नाज़रीन, आइए अब चलते हैं इनके किचन की तरफ और देखते हैं इनका किचन कैसा है, काम किस तरह से होता है। तो यहाँ किचन में हम बात करेंगे इनके शेफ़ से कि कितने लोगों की टीम उनके साथ यहाँ पर काम कर रही है, किस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं, उनकी टीम में कितने लोग हैं। तो जी हमारे साथ हैं रोटी रेस्टोरेंट के जूनियर शेफ़, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मंसूर हसन। मंसूर साहब, मुझे ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे 8 माह हो गए। 8 माह आपको यहाँ पे काम करते हुए। तो मुझे बताएंगे किचन की जो सफाई है उसको किस तरह से आप लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे जब लोग खाना खाने आते हैं तो उनका मेजर कंसर्न ही ये होता है कि वो रेस्टोरेंट का किचन कितना साफ़ है। तो आप सफाई को यहाँ पे किस तरह से मेंटेन रखते हैं? सफाई हमारी जो यहाँ पे सफाई है वो डेली की बेसिस पे होती है और जिस तरह वो फूड अथॉरिटी के जिस तरह रूल्स बने हैं उस हिसाब से होती है। ठीक है जी। मुझे बताइएगा कि अभी आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं और आपके रेस्टोरेंट में जो मेजर आपके फेमस मेन्यू में चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? फेमस हमारा सारा कुछ ही फेमस है वैसे, और दम कीमा हमारा अच्छा है, वो भी चलता है। बटर चिकन है और कढ़ाई है, मटन कढ़ाई, और तवा पीस है चिकन, और बिरयानी है, और इसके अलावा गुड़ वाले चावल, मीठी रोटी है और खीर है साथ मीठे में।
तो एक और इंटरेस्टिंग बात इस रेस्टोरेंट की ये है कि यहाँ पर जो खाना है, आपका ऑर्डर है, वो 5 मिनट में सर्व किया जाता है। तो मुझे ये बताइएगा, लेफ़्ट आउट फूड तो रात को सर्व कर दिया जाता है गरीब लोगों को, तो फिर आप 5 मिनट में किस तरह से ऑर्डर सर्व करते हैं? आप लोगों ने किस तरह से तरीके रखे हुए हैं अपने, जिसकी वजह से आप 5 मिनट में ऑर्डर सर्व कर देते हैं? हम आके सुबह आते हैं, फर्स्ट टाइम सुबह बनाते हैं, सारा खाना एक जगह कुक करके रख लेते हैं, उसके बाद पैन में डाल के गर्म करके सर्व कर देते हैं। मतलब सुबह आके फ्रेशली ही खाना कुक करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे इनको ऑर्डर आता है तो उसको फिर ये लोग गर्म करके उनको सर्व करते रहते हैं। तो मुझे बताइएगा कि इतने सारे मेन्यू की चीज़ें आप डेली रोज़ाना सारी चीज़ें बनाते हैं? जी, डेली बेसिस पे बनती हैं। तो वाकई ये काफ़ी हैरानकुन बात थी कि रोज़ाना डेली बेसिस पे आप सारी चीज़ें बनाते हैं। कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ इस किचन में काम कर रही है? ये 10 से 12 लोग हैं। ठीक है, 10 से 12 लोगों की टीम है जो इस किचन में काम कर रही है। मज़ीद आप यहाँ देख सकते हैं कि शेफ़ के साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है काफ़ी सेट करके तरतीब से, और हाइजीन को बड़ा मेंटेन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी किस्म का आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसको देख के आपका दिल ख़राब हो या आप चाहें कि वो अच्छी नहीं है। तो सफाई का, हाइजीन का हर तरह से बहुत ख्याल रखा गया है। तो जी मंसूर साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम ही रोटी है, तो रोटी की कितनी वैरायटी है आपके पास? रोटी की हमारे पास सारी वैरायटीज़ हैं। तवे की भी है, तंदूर की भी हैं, और जो लोग आके मांगते हैं जो तवे की, उनको तवे की सर्व करते हैं। जो तंदूर की होती है वो तंदूर की। उसके अलावा हमारे पास नान है, नान में भी वैरायटी है, गार्लिक नान है, कलवंजी नान, और इसके अलावा पराठे भी हैं। पराठे तवे वाले भी है, तंदूरी भी है, दोनों। वो तो जी नाज़रीन, यहाँ पे आप तनूर भी देख सकते हैं कि इन्होंने किचन के अंदर ही तनूर भी सेट किया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे फ्रेश रोटी मिलती है। अगर आप तनूर की रोटी डिमांड करते हैं तो तनूर की रोटी के लिए भी आपको यहाँ पे तनूर अवेलेबल है। अगर आप घर की चपाती घर की बनी हुई चपाती खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे तवा मौजूद है, आपको तवे पे चपाती वो देते हैं। पराठे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये कि तमाम तरह का देसी खाना कुछ भी आप डिमांड करें तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। सर, मुझे ये बताइएगा कि पहले भी आए हुए हैं इस रेस्टोरेंट में या आज पहली बार आए? नहीं, मैं इधर रिसेंटली आता रहता हूँ क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। बेसिकली द रीज़न इज़ बिहाइंड दिस कि इधर हेल्दी खाना होता है, साफ़ सुथरा होता है, एंड इट्स प्रीटी इकोनॉमिकल, तो आई लाइक इट। एम्बियंस के बारे में और फूड के टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे आप उसे? एम्बियंस के बारे में इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि अगर इफ़ आई एम ट्रैवलिंग लाइक मेरा ऑफिस डिफेंस में, लेकिन अगर गुलबर्ग वाली साइड पे होता है, आई लव दिस प्लेस क्योंकि इसका एम्बियंस बहुत एक अच्छे काम काम सा है, यानी कि कोई तंग करने वाला नहीं। सारे इधर आते हैं, अपना काम कर रहे होते, साथ खाना खा रहे होते, तो एक बड़ा प्रोफेशनल इधर मज़े का एम्बियंस है जो मैं पर्सनली पसंद खाने का। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि फ्रेश खाना है, फ्रेश आउट ऑफ द ओवन खाना आपको मिलता है, अच्छी क्वालिटी होती है। मुझे इस तरह लगता है जितना मैं घर का खाना खा रहा हूँ, तो दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू मी सिंस आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। जी, तो नाज़रीन, मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया था दम कीमा, बटर चिकन और साथ ही स्टीम रोस्ट। तो ये तीनों चीज़ें मेरी आ चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं ज़रा इनको थोड़ा सा टेस्ट भी करती हूँ और आपको बताती हूँ कि खाने का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दम कीमा उसको टेस्ट करती हूँ, और खाना वाकई बिल्कुल फ्रेश और टेस्ट बहुत अच्छा है। बटर चिकन की ग्रेवी सिर्फ मैं यहाँ पर टेस्ट करने लगी हूँ। तो इन दोनों डिशेस के जो टेस्ट की इंडिविजुअलिटी थी, जो मुझे बहुत मेंटेन लगी, और ये दोनों खाने मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टीम रोस्ट है, उसके भी मसाले को मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुझे इसका मसाला यहाँ पे कैसा लगा है। तो और इसका भी हम आपको रिव्यू ज़रूर देते हैं। चिकन प्रॉपर्ली कुक था, कीमा बहुत अच्छा फ्राई किया हुआ है, और इसके साथ जो दम लगा के इस कीमा को पकाया गया है उसका भी बहुत अच्छा जायका था। सर्विंग बहुत अच्छी है, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रोटी चंगेर में सर्व की गई है, जो कि बिल्कुल देसी अंदाज़ है। तो खाने के लिहाज से, सर्विंग के लिहाज से, एम्बियंस के लिहाज से और सफाई के लिहाज से मुझे तो ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। आपको भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आइएगा और ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।